जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं आपका रीजनिंग का टेस्ट। और ये रीजनिंग का टेस्ट है वो आपके एसएससी जीडी 2024 की भर्ती के लिए बहुत ही स्पेशल टेस्ट होने वाला है। और हम इसमें देखना चाहते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 में से 18 स्कोर कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है। अगर देखिए आप 20 में से 18 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। और जो आपका टारगेट है कि रीजनिंग में मुझे 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप उसको आसानी से अचीव कर पाओगे। अगर किसी स्टूडेंट के 18 से थोड़े बहुत कम नंबर रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करने की आवश्यकता है और आप भी इस स्कोर को अचीव कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने हमारे चैंपियंस हैं जो 18 प्लस स्कोर कर पाते हैं। अब देखिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको साथ में देते हुए चलना है और लास्ट में आप सभी स्टूडेंट क्या है, कमेंट करके जरूर बताना कि किसके कितने कितने नंबर आए, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। और यह भी बताना कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और पूरा का पूरा टेस्ट आपको देना है, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो मोटिवेशन क्या है कि मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आपकी जो सोच है कि मुझे रीजनिंग में स्कोर करना है, आपका जो विश्वास है कि मैं पूरे में से पूरा स्कोर कर पाऊंगा, इसको कंटिन्यू रखना और आपको सफल होने से, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि आपका फौजी बनने का सपना है, उसको पूरा करना है। सरकारी नौकरी का सपना है, उसको पूरा करना है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आज आपकी तैयारी चेक करते हैं कि रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चंस में से कितने सही कर पाते हो। फिर से बता रहा हूं, आंसर आपको देने की कोशिश करनी है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये अपना एज वाले चैप्टर का क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और सोल्व करो। मैं साथ में समझाते हुए भी चलूंगा, जिनको समझ नहीं आता वो सीख जाएंगे, जिनको आता है वो तो सॉल्यूशन कर ही लेंगे। क्या है कि ए बी से 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, आगे 15 वर्ष के बाद बी की आयु सी की आयु से दोगुनी हो जाती है। किसकी बताई है कि बी की आयु है वो सी की आयु से दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब सी की 1 तो इसकी हो जाएगी 2, लेकिन ये 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम 15 वर्ष बाद की लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला कि बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 3 गुना है। वर्तमान आयु कितनी है? 3 गुना। तो इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये हमें बोला गया। तो लास्ट में हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की हमें बतानी है। चलो ए की हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि जो बी होगा उससे 25 वर्ष छोटा क्या होने वाला है? अपना ए होने वाला है। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इनको हमें बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? इन दोनों के जो बीच का अंतर है ना, एक दूसरे से गुना कर दो। इधर अंतर कितने का? 2 का। इधर अंतर कितने का? 1 का। तो 1 के अंतर से तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसको 2 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 4। और इस इधर कितना आ गया? 2। और ये 3:1 रहने वाला है। 3 से 4 हो गया मतलब 1 अनुपात इंक्रीज हुआ। 1 से 2 हो गया मतलब 1 अनुपात इंक्रीज हुआ। लेकिन ये 1 अनुपात किस वजह से बढ़ रहा है? 15 वर्ष की वजह से। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। जब 1 अनुपात बराबर 15 वर्ष हो गया, ये वर्तमान वाली आयु ये है ना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 को 15 से गुना कर दो। और दूसरा कितना है? 1 अनुपात है तो 15 को 1 से गुना कर दो। इसकी हो जाएगी 45 वर्ष और इसकी हो जाएगी 15 वर्ष। तो ये किसका आ गया? बी का और सी का। लेकिन हमसे बी और सी का नहीं पूछा। बी का पूछा होता तो 45 वर्ष आंसर हो जाता, सी का पूछा होता तो 15 वर्ष आंसर हो जाता। हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? बी का हमें पता है 45, इससे कितने वर्ष छोटा है? 25 वर्ष छोटा है। तो इसमें से 25 माइनस कर दो।
45 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 20 वर्ष आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। कितने वर्ष? 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे आशा है आप सभी ने किया होगा। मैंने एज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और एक बात और बता देता हूं, इस पूरे टेस्ट को देने के बाद आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, सभी टॉपिक्स का नाम के साथ उसकी क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस क्लास को उसके बाद देख लेना। पहले लेकिन 20 क्वेश्चंस का देना है टेस्ट, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है और कौन सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका मतलब यह संख्या इससे संबंधित है, उसी तरीके से इन दोनों के बीच का संबंध बताना है। तो बताइए भाई 23 का और 441 का क्या संबंध है? पहले ये दिमाग में आएगा, तभी तो आप 28 वाला निकाल पाओगे कि 28 का क्या संबंध होगा यहां से। जैसे ही 441 दिखा, चैंपियन के दिमाग में क्या चीज आ गई? ये किसका होता है? ये होता है आपका 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर, यहां पर 23 था, यहां पर 21 का स्क्वायर हुआ है। इसका मतलब पहले वाली संख्या में से 2 माइनस करके उसका स्क्वायर किया गया है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 28 में से पहले 2 माइनस करो तो कितना आएगा 26, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर जरूर किया होगा। ठीक है, मैंने आपको स्क्वायर वाला याद करने के लिए बताया था ना कि स्क्वायर याद कर लो। अगर याद किए होंगे, मेरी बात मानी होगी, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत आसान बन चुका होगा। और ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, सभी का आंसर आ गया। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा समय लेना चाहते हो तो जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, वीडियो को रोक के आंसर दे सकते हो। रोक लेना फिर सोल्व कर लेना, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी भी आंसर निकालने होते हैं। क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या है, हमारे चैंपियन है जो स्पीड से आंसर निकालते हैं, उनको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, इसलिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। काउंट करते हुए चलना है कि 2 में से कितने सही हो गए। जितने सही होते जाते हैं ना, काउंट करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें आपको क्या बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से है। यानी इसका संबंध इससे है, ऐसे ही अपने को इसका संबंध इससे बताना है। तो चलो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे होगा। मैंने क्या समझाया था कि सबसे पहले इन पे ध्यान दीजिए एक बार। अगर ध्यान दोगे, मैंने क्लास में आपको समझाया था, क्लास में समझाया था कि क्या हो सकता है। अगर वो बात आपने समझी होगी तो आंसर निकल गया होगा। अगर वो बात आपने मानी होगी तो दिमाग लगाया होगा तो आंसर निकल गया होगा। आपने सबसे पहले देखा एफ और ए का क्या संबंध हो सकता है। भाई एफ ये सेकंड वाला पहले लिखा हुआ होता तो इधर क्या है, सेकंड वाला पहले होगा। ऑप्शंस में कहीं नहीं है, इसका मतलब ये वाली ट्रिक भी नहीं है। फिर अगर आपने थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आपको एक बात याद आई होगी मेरे वाली, कौन सी, कि भाई इस पे देखा तो ए दिखाई दिया, फिर ई, फिर एफ, फिर आर, फिर एस, फिर टी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। समझाया था ना ये बात, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। बस इतना समझ गए। अब इसमें भी कर दो और इसमें चेक करो कि सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी है इसमें सबसे छोटा है और पहला डी ही लिखा हुआ है। डी के बाद कौन सा आता है, देखो डी के बाद कौन सा आता है, जी आएगा। फिर उसके बाद एच नहीं है आपका, आई आएगा। उसके बाद जे नहीं है आपका, के आएगा। किस में दिख रहा है क्या भाई, ये काफी में दिख रहा है अपने को। ठीक है, इसमें तो नहीं है, बाकी इन तीनों में तो अपने को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, के बाद क्या है, एल नहीं है, एम है। उसके बाद एन है, उसके बाद ओ है। ठीक है, तो ये देखो किसमें है, डी जी आई एम एन ओ, एम एन ओ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है सभी ने आंसर कर दिया होगा। लेकिन सबसे पहली चीज कौन सी थी, इसको दिमाग लगाना था कि कैसे लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है इसके बढ़ते हुए क्रम में। किसमें लिखा गया, बढ़ते क्रम में इसको लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और सभी ने आंसर भी जरूर किया होगा।
जिसने किया है काउंट कर लेना कि मेरा सही है, जिसने नहीं किया भाई मत गिनना कि भाई मेरा गलत है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपने कहा कि गाय का संबंध बैल से है, उसी तरीके से चूहे का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप इसको भी नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की भाई। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए कि गाय का संबंध बैल से है तो चूहे का क्या होगा। गाय का जो नर होता है, मेल होता है, उसको हम बैल बोलते हैं। तो जो चूहिया है उसके मेल को क्या बोला जाता है, चूहा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन भाई पेपर किस हिसाब से बनता है, 30% इजी क्वेश्चन, 40% मॉडरेट क्वेश्चन, 30% अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो उसी तरीके से हमने अपने इस टेस्ट को डिजाइन किया है, बनाया है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए देखो किसका है, ब्लड रिलेशन वाला आ गया है। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और जिसने नहीं पढ़ा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पहले देखो क्या बोला गया, जैसे बोला गया वैसे को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा। तो हम यहां पर सबसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जोशुआ लिखेंगे, क्योंकि वो कह रही है, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है, मान लेते हैं वो व्यक्ति ये है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वह मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई। तो ये मतलब इसका पिताजी होगा तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगा, और मेल है तो डिब्बे में बंद कर देंगे। मेरे पिता के भाई, तो इसके पिता का भाई कौन होगा, इसका चाचा या ताऊ होगा, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। पिता के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी होगी, तो यहां पर पति पत्नी को हम बराबर से लिखते हैं, और पत्नी है औरत है तो हमने गोले से इसको लिख दिया है कि पत्नी के बेटे। अभी इस पत्नी का बेटा होगा तो ये हमने यहां पर लिख दिया, ये पत्नी का बेटा हो गया। ठीक है, पत्नी के बेटे की बहन का पिता है, बेटे की बहन, बेटी की बहन कौन होगी, इसकी ही बेटी होगी, इधर हम लिख लेते हैं ये इसकी बहन हो गई, इसी की क्या होगी, बेटी होगी। बहन का पिता है, इसका पिता, भाई जो इसका पिता होगा वो इसका पिता होगा, और इसका पिता कौन होगा, इसकी मम्मी का पति। तो इसकी मम्मी कौन है, ये है, माँ ये है, और इसका पति ये है, यानी इसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। पूछा है उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है, इस व्यक्ति का पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई ये इसके पिता, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा या ताऊ। तो ये क्या हो जाएगा, चाचा या ताऊ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहां पर सिर्फ सोल्व करवा रहा हूं, आपको समझना है बिल्कुल बेसिक से, तो क्लास देखो। ठीक है, और वैसे तो आप सभी ने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा भाई देख लेना। ठीक है, 5 में से 5 अभी ठीक आ रहे हैं ना। चलो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है। कौन सा है अपना, कोडिंग डिकोडिंग वाला है। इसमें बताओ क्या है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो अपने को बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये क्या किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ANY और यहां पर YNA, यानी स्टार्टिंग के 3 अक्षरों को उल्टा करके लिखा गया है। जो तीसरे नंबर वाला था उसको पहले नंबर पे, दूसरे वाला था उसको दूसरे पे, और पहले वाले को तीसरे नंबर पे। फिर जो लास्ट वाले थे WAY को, उसको भी इसी तरीके से YAW लिखा गया है। तो मतलब 2 टुकड़ों में बांट के और उसको उल्टा करके लिखा गया है। इसमें चेक करेंगे तभी हमारा कंफर्म होगा। BAT को अगर TAB लिखा गया तो सही है, TAB हो गया। अगर TLE को ELT लिखा गया है तो सही है। बस इसमें भी अपने को यही लगा देना है, अपना आंसर आ जाएगा। COS है तो क्या बनेगा, SOC बनेगा। TLY है तो क्या बनेगा, YLT बनेगा। देख लो किसमें है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, जिसने नहीं किया उसने सीख लिया होगा कि कैसे आता है। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
दिशा और दूरी वाला चैप्टर, दिशा और दूरी वाला चैप्टर हमने पढ़ा था ना, उसी का क्वेश्चन है ये। निकालो। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, आंसर आसानी से निकल जाएगा। कि सृजिया अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। मान लेते हैं उनका घर ये है, पश्चिम कौन सी दिशा में होगा? इधर होगा। अरे ये आपको समझाया था ना, ये वाली पूर्व दिशा, ये वाली पश्चिम दिशा, ये वाली उत्तर दिशा और ये वाली दक्षिण दिशा। तो क्या कर रही है? 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रही है। तो इधर क्या हुआ कि 9 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चली। उसके बाद क्या बोला गया? फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। दक्षिण नीचे की तरफ है तो इधर मुड़ गई है वो, और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है? 11 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। उसके बाद क्या बोला? फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली। अब पूर्व की ओर चल रही है, पूर्व किधर है? इधर है अपना, और इधर कितने किलोमीटर चलती है वो? 13 किलोमीटर चलती है। ओके जी, इधर से 13 किलोमीटर चलती है। आगे क्या है? अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब यहां से पश्चिम की ओर चलेगी तो पश्चिम कौन सी तरफ है? इधर है। ये यहां से 4 किलोमीटर। अब ये 4 किलोमीटर मैंने क्यों मान लिया? क्योंकि भाई ये 9 किलोमीटर है इधर, तो ये इतना क्या होगा? यहां तक 9 किलोमीटर ही तो होगा, इसकी शुद्ध तक, ये यहां पर, ठीक है, एकदम पॉइंट पे यहां तक 9। तो ये कितना बच जाएगा? 4 किलोमीटर। तो यहां पर क्या हुआ? 4 किलोमीटर तक चली। अब वो कहां पर आ गई? यहां पर आ गई है वो, ठीक है। कहां पर आ गई? यहां पर, क्योंकि यहां से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल चुकी है। अब पूछा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अब प्रारंभिक यहां से शुरुआत की थी, अभी यहां पर है, कितनी दूर है? ये दूरी कितनी है? बस यही तो बताना है। तो ये इधर दिया गया कि 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने 11 किलोमीटर किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। बस कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल सिंपल था कि दक्षिण की ओर है तो दक्षिण की ओर चला देंगे। दक्षिण नीचे होता है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। और भाई जिसको ये नहीं पता तो देख लेना, ये आ गया अपना, ठीक है, ये आपका आ गया रैंकिंग वाला। 5 बहनें सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता की आयु की तुलना की गई है। 5 बहनें हैं जिनका नाम बता दिया गया है और उनकी आयु की तुलना की गई है। गीता बबीता से बड़ी है, गीता है वो बबीता से बड़ी है। तो क्या समझाया था? गीता को ऊपर लिखेंगे, बबीता को नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, किंतु सीता से छोटी है। गीता है वो बबीता से तो बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है, तो सीता क्या हो जाएगी? इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? ललिता सबसे बड़ी है। ललिता है वो सबसे बड़ी है, तो सबसे ऊपर किसको लिख देंगे? ललिता को लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला? बबीता सबसे छोटी नहीं है। जो ये बबीता है वो सबसे छोटी नहीं है, तो इसका मतलब इससे छोटी एक और होगी। अब 5 बहनें थी, 4 हमने लिख दी, 5वीं कौन सी बच गई? वो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। भाई सीता आ चुका, गीता आ चुका, बबीता आ चुका, ललिता आ चुका, तो कौन हो जाएगी? अनीता। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी भाई? अनीता हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया उसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है? दूसरी सबसे बड़ी बहन पहले नंबर की ये हो गई, दूसरी कौन हो जाएगी? सीता जी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता जी हैं वो दूसरी सबसे बड़ी बहन हो जाएगी। अगर आपने ऐसे लिख लिया, आप कुछ भी पूछे, मैंने समझाया था ना कि कुछ भी पूछ सकता है। देखो इसमें दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, आपसे दूसरी सबसे छोटी पूछ सकता है तो बबीता हो जाएगा, बीच की पूछ सकता है तो गीता जी हो जाएंगी, ठीक है। ऊपर से तीसरे स्थान पे पूछ सकता है, नीचे से तीसरे स्थान पर पूछ सकता है, कैसे भी पूछे, अगर आपको आता है तो आप आंसर कर सकते हो। तो जिसने इसका आंसर सीता किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना नंबर गिनते हुए चलना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 111 का संबंध 222 से है, 222 के बाद फिर 444 दिया गया है, फिर आगे क्या आएगा ये अपने को बताया गया है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और बिना दिमाग लगाए भी आपको पता चल जाता है, बहुत आसान है कि इसको अगर 2 से गुना करें तो ये आता है, अगर इसको 2 से गुना करें तो ये आता है, और इधर देखेंगे तो इसको भी 2 से गुना करें तो ये आपका आ रहा है। तो इधर क्या है?
भाई सभी में जब 2 का गुना हो रहा है, इधर भी 2 से गुना होगा। 444 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 888 आ जाएगा। तो जिसने ऑप्शन नंबर बी किया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, मैंने बताया ना कि पेपर के लेवल के हिसाब से हमने आपका टेस्ट डिजाइन किया है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 888 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मुझे आशा है कि सभी स्टूडेंट ने ये आंसर जरूर किया होगा जिसने अपनी सीरीज वाली क्लास देखी है, क्योंकि उस क्लास में ये क्वेश्चंस मैंने कराया था। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगला। ये वाला देखिए वेन आरेख का क्वेश्चन है और इसमें पहले ही चित्र दे दिया गया है, चित्र बना के पहले ही दे दिया गया है और बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हो सकता है। पहले इसको समझो कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें क्या है कि भाई एक गोला बना हुआ है और उसके अंदर 2 पार्ट बने हुए हैं। इसका मतलब है कि एक तो बाहर वाला होगा जिसके अंदर दोनों आ रहे होंगे और दोनों का कोई भी संबंध नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे लेकिन इसके अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, बाहर वाला कोई ग्रुप का या किसी भी चीज का नाम हो सकता है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, आलू आड़ू सब्जियां। तो भाई सब्जियां है वो बाहर वाला हो जाएगा, इसके अंदर आलू भी आ जाएगा लेकिन आड़ू अलग होता है, फल होता है तो ये अलग हो जाएगा। मैंने क्लास में भी आड़ू का ऑप्शंस दिया था क्योंकि ये आता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बन रहा है, अपना बनना चाहिए कैसे? इस तरीके से। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी आपका इस तरीके से नहीं बन पा रहा। डॉक्टर, गायक, बहिर्मुखी, तो ये भी आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन बचा पैसों, मुद्रा, टका। हाँ ये हो जाएगा। ये बाहर वाला कौन सा गोला बन गया? ये मुद्रा का बन गया। इसके अंदर क्या आ जाएगा? पैसों, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? टका आ जाएगा। ये दोनों क्या है? मुद्राओं के नाम है। जैसे अपने यहां पर रुपया चलता है ना, वहां कहीं पे पैसों चलता है, कहीं पे टका चलता है। और अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पता भी होना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये बांग्लादेश का होता है। दूसरे वाला आपको बताना है कि जो पैसों है ये कौन से देश की मुद्रा है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, अभी बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया है उसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप आंसर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेन आरेख वाला भी हमने कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अपने जोश को और बढ़ा के रखना क्योंकि 20 तक आपको पहुंचना है और लास्ट में जरूर बताना है कि कितने सही हुए हैं, आप कितने चैंपियन बन चुके हो, रीजनिंग आपके लिए कितनी आसान हो चुकी है, ये आपको जरूर बताना है। इससे मोटिवेशन मिलेगा, आगे पढ़ने के लिए एनर्जी मिलने वाली है। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या हो गया भाई? 61, 70, 95, 225 और 346। इसका मतलब ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर यहां पर अंतर देखिए तो कितने का आ रहा है? 9 आ रहा है, मतलब +9 हुआ है। इसमें और इसमें देखिए तो कितना आ रहा है? 25 हुआ है। ठीक है, इधर नहीं दिया गया। और अगर इसमें और इसमें देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? ये आ रहा है 121 का। अब देखो, अगर मेरी बात आपने समझी होगी क्लासेज में, सीरीज वाली क्लास में भी आपको समझाया था, 121, 25, 9 ये दिखाई दे रहा है। दिखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। यानी इधर क्या हुआ कि 9 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, इधर 5 का स्क्वायर जोड़ा गया, एक बीच में छोड़ के। ठीक है, या आप विषम संख्या भी बोल सकते हो भाई। 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 9 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 11 का होना चाहिए। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। जोड़ के देखिए, इसमें अगर 95 में अगर हम 49 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? इधर से आ गया 4 और इधर से आ गया 14, तो कितना हो जाएगा? 144। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जिसने भी किया है। लिख के देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि यहां पर अगर 144 आ गया, उसके बाद 225 आ रहा है, यानी 225 में से 144 माइनस करेंगे, कितना बचा? यहां से कितना बच गया? अपना 1,
इधर से 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, 81। जब 7 का हो चुका तो 9 का कितना 81 ही जुड़ना चाहिए था, अंतर 81 का ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है आपको, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो आप। तो बी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको अरेंज करना है और अरेंज करके आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वो तीसरे स्थान पर आएगा। पहला नहीं पूछा, दूसरा नहीं पूछा, तीसरा स्थान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या समझाया था मैंने कि पहले ध्यान से देखो कितने कॉमन आ रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 सभी में कॉमन है, SIC के, SIC के, SIC के, SIC के, इसमें कुछ नहीं है, मतलब पहले नंबर पे तो यही आने वाला है, तो ए वाला है वो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया। तो अब इसको हमें चेक करना नहीं है, अब इन दोनों में चेक करना है कि दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, और तीसरे वाला तो बताना ही है। देखो के तक कॉमन है, उसके बाद इधर क्या है, ई है, इधर है एल और इधर है एल, तो के ई पहले आता है या एल, ई पहले आएगा तो ये वाला हो जाएगा, यानी सी वाला हो जाएगा। उसके बाद इधर भी एल, इधर भी एल, फिर क्या लिखा हुआ है ई और इधर वाई, ई पहले आएगा या वाई, ई पहले आएगा यानी बी वाला आएगा, और उसके बाद ये आएगा। तीसरे नंबर पे पूछा तो बी वाला आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है, तो तीसरे नंबर का ही हमसे पूछा था। अगर अरेंज करवाना होता तब ये ऐसे भी आंसर हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है भाई, वो एग्जामिनर है, उसकी सोच को हमें मैच करना है, तभी तो ये रीजनिंग का रियल टेस्ट लगेगा कि भाई एग्जामिनर ऐसे भी सोचता है, तभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। बात समझ में आ गया, आंसर निकल गया, चलो ठीक है। और आंसर इधर लिखा भी हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी ही है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें से आपको चूज करना है, ये आपका अलग वाला आ गया, भिन्न वाला आ गया, विषम वाला, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपको बताओ कि इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पढ़िए और आंसर करिए, ठीक है। मैं पढ़ता हूं तब तक आप आंसर कर लेना अपना। पृथ्वी, शुक्र, चंद्र और मंगल। आप सभी जानते हो कि भाई पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये सभी ग्रह हैं, और बाकी ये ग्रह नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, और जो अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी का एक और क्वेश्चन लिया है हमने, ये वाला है। इसमें बताओ, ये तो सबसे आसान है भाई, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, पढ़ोगे तो आंसर निकल जाएगा। इसको भी नहीं कर रहे ना, इसका मतलब फिर तो मेहनत ही बिल्कुल ही नहीं कर रहे आप। मेहनत क्या है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी, बताइए बताइए सभी स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कमेंट सेक्शन के लिए। आप बोलोगे सर जी इसका आंसर कैसे पता चलेगा, कैसे काउंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका आंसर अभी करने की कोशिश करो, लास्ट में मैं आपको बताता हूं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी से कहता है, ये अपना फिर से ब्लड रिलेशन का आ गया है। ए बी से कहता है, ए है वो किससे कह रहा है, बी से कह रहा है। बी से कहता है, क्या कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। क्या बोल रहा है कि बी की जो माता है, तो बी की जो माता जी होगी वो ए की माता जी की सास है, ठीक है। बी की माता है वो ए की माता जी की सास है, तो ए की माता जी की सास कब हो सकती है, यहां पर इस सास है वो ऊपर वाली जनरेशन में होगी, ये नीचे वाली जनरेशन में होगी, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, ए। सास कब हो सकती है, जब भाई क्या होगा कि इसके पति की मां होगी, तो बी क्या हो सकता है, इसका पति हो सकता है। बी क्या हो सकता है, पति हो सकता है, या इसका देवर जेठ हो सकता है, ठीक है, तभी ये होगी, ठीक है। आगे देखो क्या है, अब आगे क्या बोला, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है लेकिन है आसान। आप पूछा है ए की माता, अब ए की माता कौन है, ये है, ठीक है। बी की माता से, बी की माता कौन है, ये है।
इससे किस प्रकार संबंधित है? ये इसका पूछा है संबंध इससे, तो ये इसका बेटा या तो इसकी पत्नी हो या इसके भाई की पत्नी हो, लेकिन इसकी क्या लगेगी? इसकी बहू लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुत्र वधू बोलते हैं। तो क्या लगेगी? पुत्र वधू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ए किया है उसका क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा था? 15 नंबर का क्वेश्चन था अपना। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। यह फिर से आ गया है अपना दिशा और दूरी वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यह माना वो व्यक्ति है दक्षिण की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे की ओर जा रहा है। कितने किलोमीटर चल रहा है? 6 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इधर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब फिर बाईं ओर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा बाईं ओर। इधर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? किधर है उसका मुख? भाई इधर है, और इधर कौन सी दिशा होती है? इधर होती है अपनी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होती है इधर? उत्तर दिशा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? तो उत्तर दिशा हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलो। आगे चलो, क्या है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये रैंकिंग वाला चैप्टर आ गया, रैंकिंग वाला। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? ये अपने को बताना है। भाई कैसे समझाया था कि यहां से यहां तक पूरी कक्षा है, उसमें कितने हैं? 31 है। ऊपर से कितना स्थान है उसका? 17वां। तो यहां पर वो खड़ा हुआ है और उसका कौन सा स्थान हो गया? ये 17वां स्थान हो गया। इसका मतलब उसके नीचे कितने स्टूडेंट होंगे? 14 स्टूडेंट और होंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? नीचे से। तो नीचे से क्या है कि भाई 14 तो ये स्टूडेंट है, एक उसका स्थान है, तो कितना हो जाएगा? 15वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने बी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि भाई टोटल कितने हैं? 31। उसमें से ऊपर से कौन सा स्थान है? 17वां, वो माइनस कर दो। ठीक है, और प्लस में 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 31 में से 17 गया 14, और प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15वां स्थान आ जाएगा। ये प्लस 1 क्यों किया जाता है वो आपको ये समझाई दिया मैंने कि इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। सभी का अलग अलग लिंक मैंने डाला है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सर्च करने में कि कौन सी क्लास आपको पढ़नी है। ये रैंकिंग वाली क्लास है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? 4, 196, 16, 169, 144 और ये क्या हो गया? 64। अब आपने को बताना है कि यहां पर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। 4, 196, 16 यानी पहले बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर पता नहीं, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। इसका मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि इसको कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 को हम कैसे करने वाले हैं कि भाई इन दो का संबंध होने वाला है। इसका 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 इस तरीके से अगर ऐसे हो रहा होता तो ये क्या है? ये क्या है भाई? ये 12 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 13 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनका संबंध चाहिए। इधर देखो, ये कितने का? 2 का स्क्वायर। ये कितने का? 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितने का? 8 का स्क्वायर। तो 2 से 4 का, तो 2 में 2 जोड़ के स्क्वायर किया गया। फिर कितने का चाहिए अपने को? इधर 6 का आना चाहिए, फिर आगे 8 का। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी किया है उसका बिल्कुल सही है और आपके 18वां क्वेश्चन आपका सही है। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर हमारे 20 कंप्लीट हो जाएंगे और बड़ा मजा आ जाएगा। अब देखो आगे, ये वाला देखो, लकड़ी, कागज, इस्पात और क्या होगा? तो लकड़ी से क्या बनता है? कागज बनता है। इसका आंसर करने की कोशिश करो सभी स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूं कैसे आपको करना है। लकड़ी का संबंध कागज से है तो इस्पात का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना था। तो लकड़ी से कागज बनता है, इस्पात से क्या बनता है? इस्पात से धातु नहीं बनती, क्योंकि नहीं बनती। कांच नहीं बनता, इस्पात से लोहा नहीं बनता, इस्पात से कील बनती है। इस्पात की आपने कील देखी होगी ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल करेक्ट है आपका, आपको कोई गलत नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का फाइनल क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा है कि दिए गए प्रत्येक में आपको बताना है, पूरा पढ़ लेना है, जिससे ये बनाया जा सकता है। जो दिए गए से बनाया जा सकता है, यानी ये दिया गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए कि इनमें से कौन सा बन सकता है। तो अपने को चेक करना है, ये वाले अक्षर है ना, ये इसके अंदर होने चाहिए। पहला है टी यू, भाई टी भी है, यू भी है, फिर टी भी है, ओ भी है, आर भी है, तो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, बाकी ये नहीं बनेंगे। ये क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि इसमें क्यों नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये वाला नहीं बनेगा। इसको चेक करना चाहते हो तो PONDER, तो इसमें डी नहीं है, ये डी इसमें नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बन सकता। इसका देख लो, इसमें भी कुछ नहीं होगा, TIRE है, RE 2 बार आ गया, तो ये भी नहीं बन सकता। और इतने चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला ही है अपना, ये वाला आंसर होगा। भाई TU भी है, TU भी है, TOR भी है, तो यही आपका बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अपने 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अभी कमेंट करके सभी स्टूडेंट बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई है सभी टॉपिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस टॉपिक को पढ़ लेना, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। लेकिन भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी के साथ इसको शेयर करना, ठीक है, ताकि सभी इस टेस्ट को दे सके और अपनी तैयारी को चेक कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।